नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीए पार्ट थर्ड के राजस्थानी कलाकारों में राम गोपाल विजयवर्गीय जी के बारे में अध्ययन आरंभ किया था। उसी का अगला हिस्सा, अगला शेष भाग हम इस वीडियो में जानेंगे। उनके जो मुख्य पेंटिंग्स थी, उनका जो पेंटिंग स्टाइल था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले तक हमने उनके जीवन से संबंधित जो भी बातें थी उनको जाना। उनका क्या स्टाइल था, किस तरह से वे कार्य करते थे, कैसे रूपाकार होते थे, उनका विशेष रुझान जो था रेखाचित्रों का था। बिना रेखाचित्र किए वे नहीं रह सकते थे। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। उनके जो प्रमुख चित्र रेखात्मक हैं या रेखा प्रधान हैं, उनमें हैं पनिहारी, राधा कृष्ण, संगीत, मंडली, नर्तकियाँ, सितार वादन, गपशप, पशु सेवा, विरह, भाव नर्तन, हुक्का तथा झूला आदि शीर्षकों से बनाए गए चित्र। इनके अलावा सैकड़ों रेखाचित्र उनकी जीवंत कूची के साक्षी के रूप में हमारे सम्मुख हैं। ये रेखाचित्र उनके सामाजिक सरोकार, अन्वेषणात्मक दृष्टि तथा सहज कला प्रेम के प्रतीक हैं, जो अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर जन जन तक पहुँचे हैं। रेखाओं का अनुपम सौंदर्य उन्हें कला की दृष्टि से समृद्ध बनाता है। विजयवर्गीय जी द्वारा बनाए गए आरंभ से अंत तक कोई छुटपुटी ऐसा चित्र होगा जिसमें उन्होंने व्यक्ति के सौंदर्य को नहीं उभारा है। चाहे उनके चित्र पौराणिक कथा पर आधारित हों, चाहे बंगाल व अजंता की तर्ज पर बने हों या फिर राजस्थानी शैली में, सभी में व्यक्ति की हस्त मुद्राओं में संगीत व नृत्य की अद्भुत लयात्मकता दिखाई देती है। उनके रामायण श्रृंखला के चित्र हों अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी में मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। नारी चित्रण उनका केंद्र बिंदु रहा। नारी के रूप लावण्य का चित्रण उनको अभीष्ट रहा है, अर्थात प्रिय रहा है। नारी की त्रिभंग दृष्टि, जिसे कि फॉर्म्स में बेस्ट माना जाता है, त्रिभंग मुद्रा को सबसे अच्छा माना जाता है। काले घने बाल, अधर खुले उन्मीलित नेत्र, अधखुले नेत्र, तीखी नासिका, उभरे वक्षस्थल, उन पर उड़ते मंडराते उत्तरीय सुसज्जित आभूषण आदि सब कुछ पारंपरिक लक्षण और वस्त्र जो भारतीयता का पोषण करने वाले हैं, उनके प्रिय रहे हैं। उनके चित्रों में एक विशेष बात और देखने को आती है कि उन्होंने अपने चित्रों में नारी को असाधारण स्थान दिया है। जहाँ शास्त्रीय कृतियों पर आधारित चित्रों में नारी के सम्माननीय सौंदर्य का चित्रांकन किया है, वहीं स्फुट चित्रों में अबला, वन की त्रासदी जैसे हरिजन महिला, माँ बच्चा व कृषक कन्या आदि में मानवता के दर्शन कराए हैं। विजयवर्गीय ने अपने चित्रों में भावपूर्ण रंगों का प्रयोग किया है, जिसकी सादगी दर्शक के हृदय को छू जाती है व आँखों को ठंडक पहुँचाती है। इनके प्रिय रंग हल्के गुलाबी, हरे, लाल, नीले और बैंगनी हैं। वॉश पद्धति की पारदर्शिता वाली रंगत उनकी विशेषता रही है, जिनमें ताजगी और लयात्मकता है। उनके रंग खुशनुमा हैं, जिन्हें देखकर एक आनंद की अनुभूति होती है। विजयवर्गीय जी के चित्रण के प्रिय विषय अधिकांशतः कालिदास, तुलसीदास और जयदेव की अमर कृतियों पर आधारित रहे। जहाँ रामायण में से सीता हरण, ताड़का वध, राम के संदेश के प्रसंग थे, वहीं कुमार संभव में से पार्वती तपस्या और पार्वती परीक्षा का दर्शन, गीत गोविंद में राधा के विविध रूप जैसे विरहिणी राधा, वासक राधा, प्रतीक्षारत राधा, इसी प्रकार कृष्ण के चित्र में विरह भावना की तीव्र अनुभूति का एहसास होता है। राग रागिनियों व उमर खयाम की श्रृंखला के चित्रों में रागात्मक भावना की अनुभूति होती है। काव्य श्रृंगार, इंद्रजीत विषय, अष्टवास्तु इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के साथ विजयवर्गीय जी ने सामाजिक जीवन के फुटकर चित्र भी बनाए, जिनमें जीवन के यथार्थ का भी दर्शन होता है। अर्थात उन्होंने अपने स्वयं को मात्र काल्पनिक संसार में ही नहीं डुबोए रखा, वे जीवन के यथार्थ से भी जुड़े रहे और वहाँ के जो आसपास उन्होंने जो जिस तरह का परिवेश देखा, जैसा माहौल देखा, उसे भी उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। इनमें से पुष्कर मेले में
बस स्टैंड, मदारी खेत में, रिक्शा चालक, गांव का कुआं, सुबह का संगीत, श्रमिक पौड़ियों में स्थान, सर्दी के दिन, पेड़ के नीचे, 13 ताली नृत्य, नाग पूजा, मेहंदी आलेखन आदि भी उल्लेखनीय चित्रों में माने जाते हैं। विजयवर्गीय जी आधुनिक कला के विषय में अपना स्पष्ट और उदार मत रखते हैं। उनके अनुसार हम भारतीय हैं और हमारे सृजन में भारतीयता की छाप होनी चाहिए। हम जो चित्र बनाएं उनकी आत्मा भारतीय होनी चाहिए। उनकी यही सोच और मानसिकता उनके उत्कृष्ट कला संसार में उन्हें उत्कृष्ट स्थान दिलवाती है। उन्हें उनके कृतित्व के लिए जितना उन्होंने इस कला जगत को समय दिया, उसी अनुसार उन्हें यश और सम्मान भी प्राप्त हुए। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें उनके कार्य के अनुरूप सफलता और सम्मान मिल पाता है, किंतु विरले कलाकार ऐसे हैं जिन्हें इस तरह का स्थान मिला हो। उनमें रामगोपाल विजयवर्गीय जी का नाम आता है। रामगोपाल विजयवर्गीय जी को उनकी अनवरत कला साधना के लिए अनेक सम्मान दिए गए। 1970 ईस्वी में उन्हें कलाविद की उपाधि से नवाजा गया। 1984 में केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई। 1988 में राजस्थान तथा केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा उन्हें रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। आपकी अनेकों प्रदर्शनियाँ देश विदेश में आयोजित की गई, जिनमें कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, शिमला, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, लाहौर आदि तथा विदेशों में भी आपके कई चित्रों का प्रदर्शन किया गया। आपके प्रकाशित लेखों और संग्रहित चित्रों में मॉडर्न रिव्यू में आपके चित्रों का प्रकाशन हुआ। हिंदी, उर्दू, बंगाली पत्र पत्रिकाओं में भी आपके कई चित्रों का प्रकाशन किया गया। विशाल भारती, धर्मयुग, नया समाज, माया, कला किरण, कलावृत्त आदि जो प्रमुख पत्रिकाएं कला से जुड़ी हुई हैं, उनमें भी आपके चित्रों का तथा लेखों का प्रकाशन किया गया। आपके नाम से केंद्रीय तथा राजस्थान ललित कला अकादमी दोनों में ही मोनोग्राफ भी प्रकाशित किए गए। विजयवर्गीय जी ने अपने महत्वपूर्ण चित्र विभिन्न संग्रहों तथा निजी संग्राहकों के पास भी दिए हुए थे। कुछ भारत कला भवन में, इलाहाबाद, बड़ौदा म्यूज़ियम, सिटी पैलेस म्यूज़ियम, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर आदि में संग्रहित हैं, तो कुछ विदेशी कला दीर्घाओं में भी संग्रहित हैं। जीवन के अंत तक आपने सक्रिय रहकर चित्रांकन किया और कला के प्रत्येक आयोजनों, गोष्ठियों में उत्साह से भाग लिया और सक्रियता दर्शाई। 4 मई सन 2003 को 98 वर्ष की उम्र में आपका एक अल्प बीमारी के बाद निधन हो गया और आप इस कला जगत से विदा हो गए। आपके जो चित्र शैली थी, उसे हम इन चित्रों के माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं। आपका चित्र 1996 में बना हुआ प्रतीक्षा, आप रंगों से विशेष लगाव रखते थे। हम इनके चित्रों के द्वारा यह महसूस कर सकते हैं, रंगों की विभिन्न छटाओं का प्रयोग, और जो लंबे फिगर्स जो बनाए गए, एलोंगेटेड फिगर्स, वो हम इनमें देख सकते हैं। प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति के साथ जुड़ाव और कल्पना में भी प्रकृति को दूर नहीं किया है। मेघदूत, जो कि कालिदास कृत मेघदूत पर आधारित चित्र था, यक्षिणी मेघदूत 1995 में बना। नल दमयंती साहित्य पर आधारित मुख्यतः इनके चित्र हुआ करते थे और बहुत सुंदर रंग संयोजन हुआ करता था।
एक आत्मिक शांति देने वाले इनके चित्र हुआ करते थे। हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। और भी अनेकों चित्र हम इनके देख सकते हैं जिनमें आपकी विशेष शैली दिखाई देती है। धन्यवाद।